जाते हैं। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति में पुरुष के संयोग से जो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है। जितनी भी वस्तु स्थित हो जाना है, उसको चाहे इसके द्वारा उसको ऐसा सत्संग प्राप्त हो जाते हैं। ये जो हालात कीर्तन होते हैं, ये होता है और जैसे देखते हैं घरों में जिसको सिराग कहा जाता है, वस्तुओं को नष्ट कर देती हैं वो। इसलिए जो वार्तालाप होता है, जो शास्त्रालाप, जो कुछ विचारक है, जिन्होंने कुछ तप किया है, स्वाध्याय किया है, उनसे जो कुछ प्राप्त हमें करना है, उसके लिए कोई आयोजन बन जाते हैं, कुछ प्रयोजन होते हैं। आयोजन प्रयोजन के द्वारा ऐसी कुछ स्थिति अवश्य हो जाती है, चाहे सबकी हो या न हो। सब तो सब कुछ नहीं हो सकते। सारा संसार न तो मिट्टी बन सकता है, न पत्थर बन सकता है, न जल बन सकता है, न आकाश बन सकता है, न वायु बन सकता है। ठीक है, पंचतत्व पंच महाभूत करके शास्त्रों में वर्णन है और कहते हैं कि सारी सृष्टि की रचना पंच महाभूतों से भी है। पंच महाभूतों की सूक्ष्म अवस्था भी होती है, जिनको तलमात्रा करके नाम देते हैं, वो उनकी सूक्ष्म अवस्था है। तो सूक्ष्म अवस्था उनकी परमाणु अवस्था कही जाती है, और एक होती है कार्य अवस्था, जिसमें कि उनको कार्य रूप में दिखाई देता है। ऐसा कुछ होता है, सूक्ष्म बातें हैं। पर ये भी नहीं सोचना चाहिए कि सूक्ष्म है, हम सूक्ष्म को कैसे समझे। अरे भाई, सूक्ष्म भी समझा जा सकता है, उसमें सूक्ष्मता की आवश्यकता है। जैसे लीवर होता है ना, लीवर एक, तो लीवर के सिद्धांत में एक चिमटा लीवर है। अब एक अंगार उठाने का चिमटा है, उसका मुख कुछ और ही है। एक सोनार का चिमटा होता है, वो जरा थोड़ा सूक्ष्म होता है। एक डॉक्टर का भी चिमटा होता है, उसका मुख अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो जैसे लोग कहते हैं कुशाग्र बुद्धि का सूक्ष्मता की आवश्यकता है। तो आत्म तत्व जो है वो सूक्ष्म कहा है ज्ञानियों ने विचारकों ने। तो उसके लिए सूक्ष्मता की आवश्यकता तो ही है, पर स्थूलता से ही सूक्ष्मता की ओर जाया जाता है। और जब स्थूल सूक्ष्म से जाकर के मूल का पता हो जाता है, तब तो ये लगता है उसको कि आगे न कुछ कर्तृत्व है, न कर्तव्य है, न कुछ है, सब एकाकार स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसे प्रकरण ग्रंथों में, जो वेदांत के प्रकरण ग्रंथ हैं, जो प्रक्रिया ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो ग्रंथियां हैं, उनको खोलने वाले, उन्होंने पहले अपनी जो हृदय की ग्रंथ है उसको खोला। उसके पश्चात उनको कुछ विकास हुआ, आत्मविकास में जो उनको प्रकाश मिला, उस प्रकाश के द्वारा क्या कुछ हो रहा है, सृष्टि को भी देखा, दृष्टि को भी देखा, सृष्टा को भी देखा, प्रष्टा को भी देखा, और जो अदृश्य था उसको देख करके स्वयं तल्लीन हो गए, उसी में उनकी स्थिति बन गई। ऐसा होता है। तो इसके लिए जो अभी तक कह रहे थे आचार्य लोग कि यज्ञों के कई प्रकार के भेद हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, सब कुछ है, उनमें ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठतम माना गया है कि सर्वोच्च है। अब ज्ञान ऐसा है कि ये तो सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान तो पशु पक्षी जितनी योनियां हैं, कृमि कीट हैं, पतंग भृंग खग नग जो कुछ है उनको होता ही है, वो सामान्य ज्ञान माना जाता है। वो उससे जो थोड़ा सा संसार में कहते मनुष्य योनि को कुछ ज्ञान है, वो ज्ञान कुछ उससे उत्कृष्ट ज्ञान है। ज्ञान के पश्चात विज्ञान है, जिनका बुद्धि तत्व तो इतना जागृत हुआ कि उन्होंने सोच करके अरे सूर्य में इतनी गर्मी क्यों है, आकाश क्या है, क्या आकाश सर्वत्र व्यापक है, तो ये क्या घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, चित्ताकाश, चेतनाकाश कहाँ है, किस आकाश में क्या प्रकाश है, उसके ऊपर अनुसंधान किया, विचार किया, उनकी सूक्ष्मता को उन्होंने पाया। सभी कुछ की बातें ये सब हैं, ये जो कुछ है और जो यथार्थ है,
यथार्थ में जीवन को परमार्थ मार्ग पर चल करके चरितार्थ करना चाहिए, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। जीवन में 3 अक्षर है, जी व न। इस 3 अक्षरों के ऐसे विश्लेषण कुछ ये तो ये कहो कि स्वयं हुए या उन अक्षरों ने किए। अक्षर इनको इसलिए कहा जाता है इनका नाश नहीं होता है। नाश इसलिए नहीं होता है जैसे किसी शून्यबाजी को किसी ने पूछा कि शून्य कैसे होता है, उसने कहा समझ करके पूछ। अरे समझ करके पूछ, शून्य वो है जिसका कि कोई रूप ही नहीं। कहने नहीं मैं तो चाहता हूँ कि मुझे रूप दिखाई जाए। नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे बालक है और बालक विद्यालय जाने की इच्छा नहीं करता कि मैं स्कूल जाऊं, तो उसके लिए कभी इस तरह से स्कूल नहीं भेज सकते आप कि बेटा तू पढ़ेगा तो कलेक्टर बनेगा, तो इंजीनियर बनेगा, तो मिनिस्टर बनेगा, तो प्रोफेसर बनेगा ना। वो क्या जाने की कलेक्टर क्या होते हैं, प्रोफेसर क्या होते हैं, इंजीनियर। वो जाएगा स्कूल में गुड़ के रोग से, कि उसको ये रोग देना पड़ेगा कि तुझे गुड़ मिलेगा स्कूल में, और जब तू स्कूल से आएगा तो मैं भी गुड़ दूंगी। गुड़ के रोग से स्कूल में जाएगा, कलेक्टर बनने के रोग से इंजीनियर का। वो क्या जाने इन बातों को। इसलिए शास्त्रों में 3 प्रकार के विषय होते हैं। पहले तो होता है रोचक कि पढ़ने में मन लग जाए, फिर होता है उसमें भयानक ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर होता है यथार्थ, फिर जो सही बातें बताई जाती हैं, कोई यथार्थ तक पहुँच जाते हैं, कोई रोचक तक रह जाते हैं, कोई भयानकों विषय में पढ़ करके छोड़ देते हैं, नहीं कुछ करना नहीं है। ऐसा सब कुछ है। आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है, पुराणों के आधार पर सुना, वेदों के आधार पर सुना, अपने पास जो घर में पुस्तकें होंगी, ज्ञान ग्रंथ होंगे, उनके द्वारा धर्म ग्रंथों के द्वारा सुना और कईयों से सुना है। कभी कुछ आए हैं, कभी कोई आए आ रहे हैं हमारे द्वारा, चाहे हमें भी कहें कि उनका आना अच्छा नहीं, ये भी कोई इसका भी औचित्य नहीं है। आए, अरे जिनके जो संस्कार हैं उन्होंने उसी मार्ग पर जाकर के चलना है। कितना ही उनको प्रतिबंध लगाएं आप, कितना ही निषेध करें कि वहाँ न जाए, उनका कुछ सुने। जो लोग ये कहते हैं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, उनका कहना भी न जाने वो स्वयं ठीक नहीं है। जो किसी को ये कह रहा है कि ये मार्ग ठीक नहीं है, ये प्रशस्त मार्ग नहीं है, ये मार्ग आकंटक निष्कंटक नहीं है, इस मार्ग पर मखमल के सिर पीछे में उनकी मति है, उनकी गति है। तो जिनकी मति गति उनके साथ में स्थिति को प्राप्त करके जाए, क्या किया जा सकता है, इसके लिए क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ऐसा सोचना पड़ेगा। कि जितने जीव बने हैं संस्कारों से बने हैं, कोई कितने किसी संस्कार में जुड़ रहे हैं, किसी संस्कार में जुड़ रहे हैं, परंतु निर्णय अपनी बुद्धि से करना चाहिए कि हम किस मार्ग पर चल करके हमारा जो मंतव्य है, किस गंतव्य के साथ जुड़े। ये निष्कर्ष है। वेद वेदांग वेदांत श्रुति स्मृति निगम आगम पुराण उपपुराण महापुराण सबका एक ही सिद्धांत इसको जाकर के कि निर्णय करने के लिए अपनी बुद्धि होनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं भाई गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र का अर्थ है कि बुद्धि को शुद्ध करो। तो यदि बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। स्वयं आपको विवेक जान जाएगा कि किस मार्ग पर हमको चलना है, किस मार्ग पर चल करके हमको कहाँ पहुँचना है। क्या सबका एक ही मार्ग है कि एक ही स्थान है कि एक ठिकाना है, ये सब हो जाता है। इसलिए सुनना भी चाहिए, चाहिए। मैं कहता हूँ भाई लोग कहाँ जाए, भाई लोग यहाँ ऊपर आ जाए, भाई लोग सब ऊपर आ जाए, सबसे अच्छा फल ये बताया कि ऊपर आ जाए, नीचे भाई लोग सब ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, मतलब ऊपर आ जाए, पहले इधर आ जाए, हो रही है बारिश के, इधर आ जाए, भाई ऊपर आ जाए, आप लोग इधर आ जाए। मूल पड़ रही है, कहीं पर धन का संकट हो जाता है, कहीं पर तन का संकट हो जाता है, पर मूल पर थोड़ा थोड़ा जितना हो सके धैर्य धृति और धारणा से के ऊपर अखंड रूप से प्रचंड स्थिति में विद्यमान है। हो रही है, उत्पत्ति भी हो रही है, स्थिति भी हो रही है, पालन भी हो रहा है, श्रृंगार भी हो रहा है। कोई श्रृंगार करता शिवना मंत्र को कह दिया कि शिव जी श्रृंगार कर गए, उसकी सूक्ष्मता को नहीं समझा। शिव तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, साक्षात ज्ञान स्वरूप है सबको, अर्थात इस संसार से उठने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब ज्ञान होगा और इसकी अनित्यता को, नश्वरता को, तुच्छता को, असाधुता को समझेगा कि कुछ नहीं है, उनसे वैराग्य पैदा हो जाएगा। ज्ञान का फल है वैराग्य। और ये कहीं आपको भागवत जी में सुना है कि पहले भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य से भाव के, ये सब भावात्मक चीजें हैं। अर्थ यह है कि बिना भक्ति से ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं हो सकता, और भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिपुटी जब तक नहीं होगी
जिसको हम परमात्मा नाम से कहते हैं, जिसको परब्रह्म कहते हैं, जिसको परमेश्वर कहते हैं, जिसको आदि शक्ति कहते हैं, जिसको सर्व शक्ति कहते हैं, जिसको मूल शक्ति कहते हैं, उस शक्ति से हमारा कोई संबंध जोड़ नहीं सकता। और जीव की जो गति हो रही है, जो दिखाई दे रही ऊंची गति में उसकी स्थिति बनेगी। अब समय भी है, कुछ परिस्थिति भी है, एक बूंदें पड़ रही है, अब कुछ तो विचारों की बूंद पड़ रही है, ध्यान की बूंद पड़ रही है, इसलिए एक बूंद भी ठीक है, वो बूंद भी सब कुछ ठीक है। इसलिए पक्के मन से एक बात पे आ जाओ कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज बैड। जो कुछ होता है सब बराबर, जन्म होता है तो बहुत अच्छा, मरण होता है तो बहुत अच्छा, सुख मिलता है तो बहुत अच्छा, दुख मिलता है तो बहुत अच्छा, मान होता है तो अच्छा, अपमान होता है तो और अच्छा, आप राष्ट्रपति बन जाए तो बहुत अच्छा, चपरासी बन जाए तो आज कुछ न करें तो बहुत अच्छा। अरे जो बनता है वो बिगड़ जाता है, इसे बनने की इच्छा है न करो। बनाने वाले जिसने बनाए वो तुम्हें भी बनाना होगा तो तुम्हें भी बना देगा। अपने आप अपना अहंकार के साथ बिहारी लाल की जय। देखिए गौ माता की जय, अष्टादश महापुराण की जय। मंचस्थ सभी विद्वत वृंद, मंडपाचार्य जी महाराज एवं उपस्थित श्रोताओं, एक कथा याद आती है। भारत के महान इतिहास का एक पृष्ठ कि एक मंडन मिश्र नाम के एक महान विद्वान हुए, काशी से पढ़ कर के घर जा रहे थे। जब राजा के महल के निकट से गुजरे तो राजकुमारी के अश्रुबिंदु उस ब्राह्मण के स्कंधों पे पड़े। उसने राजकुमारी से पूछा, महाभागा आप रो क्यों रही है? राजकुमारी ने कहा कि मंडन मिश्र, तुमने षडांग वेद का अध्ययन किया। मैं ये सोचती थी कि जो बौद्धों ने सनातन धर्म के प्रति नाना प्रकार के आक्षेप किए हैं, आप जा कर के उनका निराकरण करोगे। कुमारिल भट्ट बौद्धों के विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए, उनका सारा साहित्य पढ़ा और उसके बाद उनका खंडन प्रस्तुत किया। ये एक ऐसी घटना है कि जो प्रत्येक आने वाले विद्वान के हृदय में महान जोश का संचरण करती है। भारतीय वर्ष की संस्कृति नाना प्रकार के ऐसे सिद्धांतों से पुष्टित है, पल्लवित है कि जिस सिद्धांत की एक भी लौ किसी भी हृदय में जग जाए तो समस्त भूमंडल का कल्याण हो जाए। ऐसे ही कुछ बिंदु, ऐसे ही कुछ सिद्धांत पुराण आदियों में बिखरे पड़े हुए हैं। हमारे पूर्वाचार्यों ने कई प्रकार से ऐसे तत्वों का निरूपण किया कि जो भारतीय संस्कृति की महानता, ऋषि की महानता और उसके परम विज्ञान के प्रति एक प्रलंब दृढ़ स्तंभ है। पूरा पुराण साहित्य या पुराणों का जो लेखन है वो चार वस्तुओं पर निर्भर है कि किस प्रकार से मत को, किस प्रकार से संस्कार को, किस प्रकार से भावों को और किस प्रकार से आचरणों को परिशुद्ध किया जाए। इसी परिदृश्य को देखते हुए नाना प्रकार की कथाओं का निरूपण है, नाना प्रकार की पूजा पद्धतियों का निरूपण है। पुराण का अंतिम गंतव्य वेद ही है और वेद का अंतिम गंतव्य ब्रह्म ही है। पुराणों के यदि किसी भी पृष्ठ में आप देखें, कहीं भी दुराचरण के या मिथ्यावाद के लिए स्थान नहीं है। यहाँ यदि कोई घटना निरूपित हुई, उस घटना का तात्पर्य उस अस्तित्व से है, उस सत्य से है कि जो प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव अपने व्यवहार में व्यवहारित करता है। पुराण के इसी सिद्धांत को यदि गहनता से समझा जाए तो आप लोगों के हृदय में जो जोश, जो उत्साह का संचरण होगा वो सारे विश्व को प्लावित करके रख देगा। लेकिन आप और हमने भावात्मक जगत की इतनी वृद्धि कर दी कि पुराण के जो वास्तविक विज्ञान थे, पुराण का जो वास्तविक सिद्धांत था, उससे हम कोसों दूर चले गए। पुराण यदि नाम जप की महिमा का विवरण करते हैं, उसका प्रतिपादन करते हैं,
तो वही पुराण दृढ़ व्रतों के अनुष्ठान के विषय में भी आपको बताते हैं। पुराण राष्ट्रभक्ति हो या आत्मोत्थान हो, सभी का प्रतिपादन समान रूप से करते हैं। आपको पहले दिन बताया कि यदि उपादान की दृष्टि से देखें, पृथ्वी के मूल तत्व से देखें या इस प्रकृति के मूल तत्व के रूप से यदि देखें तो किसी में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। लेकिन हम सभी, आप सभी लोग, हमारे मन में नाना प्रकार की वासनाएं हैं, नाना प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम नाना प्रकार के कर्म करते हैं। उन कर्मों को करने से निश्चित है कि किसी का मन दुखेगा, किसी का हक छिनेगा, किसी के प्रति विद्रोह होगा। ऐसी सब भावनाएं न हो, इसलिए पुराण के पक्ष ने विधि और निषेध का प्रतिपादन किया। लेकिन आधुनिक समाज अपनी जल्दीबाजी की प्रवृत्ति से, अल्पज्ञता की प्रवृत्ति से उन सिद्धांतों के प्रति नाना प्रकार के आक्षेप करते हैं। उन आक्षेपों का निराकरण करना भी अत्यंत आवश्यक है। और देखा गया कि हम आप लोगों ने अपना सिद्धांत कभी नहीं समझा। अपने सिद्धांत के प्रति जो हमारा आत्मगौरव था, हम उस गौरव के प्रति कभी भी नहीं मोड़े। और यहीं से हमारा हतभाग्य, हम उस महान सिद्धांत से बहुत दूर चले गए। आप याद करें, आपने श्रवण किया होगा कि पुराणों का ऐसा कोई भी पृष्ठ नहीं कि जो किसी महापुरुष के परम तप से या उसके परम त्याग से लिखित न हो। लेकिन वर्तमान समाज में आप और हमने एक कसम खा ली है कि हम मात्र भावात्मक जगत को ही सिद्धि देंगे। छाती पे हाथ रख के देखें कि क्या हमारे पास वो योगी है जो आकाश में विचरण कर सकता है? क्या वो योगी है कि जिसकी वाणी में सत्यता है, जो कह दे वो सिद्ध हो जाए? क्या वो माता है कि जो पातिव्रत्य धर्म के तहत किसी भी योगी को अपनी योग बल से प्रभावित कर दे? इस विषय में सोचना हो। आप सभी लोग उस सिद्धांत के पोषित बालक हैं कि जिस सिद्धांत ने संसार में मातृ पितृ की व्यवस्था दी, जिस सिद्धांत ने हमें सामाजिक जीवन की विशेषताओं से अवगत कराया। ये पुराण का सिद्धांत है। मंत्रात्मक हो चाहे उपदेशात्मक हो, सारा पुराण हमारे उस जीवन को लेकर के है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए लालायित रहता है। लेकिन हम आप लोगों ने मात्र कीर्तन किए, हम आप लोगों ने मात्र उनका पाठ किया, लेकिन उसके जो गंभीरार्थ थे, जो गूढ़ार्थ था, उस गूढ़ार्थ के प्रति कभी भी हमारी बुद्धि प्रविष्ट नहीं हुई, उस ओर प्रवृत्त नहीं हुई। जब तक प्राकृतिक मत हमारा रहता है, जब तक प्राकृतिक भाव हमारा रहता है, जब तक प्राकृतिक संस्कार हमारा रहता है, तब तक जीवन में उन्नति की किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है। इसलिए पुराण ने क्या किया, पुराणकर्ता ऋषियों ने क्या किया कि हमारा जो प्राकृतिक मत है, आपने देखा होगा कि प्राकृतिक रूप से सभी जीवों के नाना प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। मनुष्य यदि संस्कारित नहीं होता है तो उसकी प्रवृत्तियां भी पशुवती ही होती हैं। मात्र पुराण ऐसा है, स्मृति ऐसी है या वेद ऐसा ग्रंथ है कि जिनके बल से हम पशुत्व से देवत्व की ओर प्रस्थान करते हैं। 3 प्रकार की सत्ताओं का वर्णन है। एक व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। यदि हम मात्र व्यवहारिक सत्ता को ही अस्तित्व मान लें, व्यवहारिक सत्ता को ही सत्य मान लें, तो पारमार्थिक और प्रतिभाषिक सत्ताओं के प्रति हम उदासीन हो जाएं तो कभी भी दिव्य जीवन में प्रवेश संभव नहीं है। इसलिए ऋषियों ने प्रातिभाषिक सत्ताओं का भी प्रतिपादन किया, और ये प्रातिभाषिक सत्ताएं हैं देवादि लोकों का वर्णन। जब तक संसार के दिव्य भोगों से, संसार के भोगों से उससे दिव्य भोगों का प्रतिपादन नहीं किया जाता, तब तक हमारी उसके प्रति प्रवृत्ति नहीं होगी। देवादि लोगों का प्रतिपादन इसलिए हुआ कि जो हम सांसारिक पदार्थों की ओर अत्यंत आसक्त हो गए हैं। सांसारिक पदार्थों के प्रति जो हमारी आसक्ति है, यही हमारी मूर्खता है। इसी के कारण नाना प्रकार के बंधनों में हमें पड़ना पड़ता है। ये बंधन तभी छूट सकता है कि जब हम सांसारिक पदार्थों से अपना मुंह मोड़ लें।
लेकिन हमारा जो ये मन है ये जोंक के सदृश है, पहले आगे पद रखता है, आगे की भूमि को देखता है और फिर उसमें प्रविष्ट होता है। इसलिए ऋषियों ने देवादि लोकों की संकल्पना दी और पीछे से कहा कि परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम कर्मणि कर्म मोक्षाय विद्यते ह्यगम यथा, कि ये परोक्षवाद है। जो परोक्षवाद का मतलब है तात्पर्य पीछे, अपरोक्ष का मतलब हुआ अपने पास। परोक्षवाद का प्रतिपादन मात्र इसलिए हुआ कि हम अपनी सांसारिक वासनाओं का त्याग करके दिव्य वासनाओं को धारण कर रहे हैं। हम अपनी सांसारिक इच्छाओं को छोड़ करके दिव्य इच्छाओं को धारण करें। ऋषि ये जानते हैं कि सहसा इच्छाओं का त्याग नहीं किया जा सकता। यदि कोई अल्पज्ञ पुरुष ये सोच ले कि वो किसी व्यक्ति के उपदेश मात्र से ब्रह्म तत्व को अपनी बुद्धि में धारण कर ले, तो यह उसका भ्रम है, यह सत्यता नहीं हो सकती। सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा कि व्यवहारिक सत्ता के प्रति मिथ्यत्व का बोध होना पड़ेगा। यह सिद्धांत है कि व्यवहारिक सत्ता का त्याग व्यवहारिक प्रक्रिया से ही संभव है। इसलिए यज्ञ आदि, मंत्र जपादि, तप अनुष्ठान आदि होता है। कृतिकार ने कहा कि आपस में समसत्ता जिनकी लकी साधकता बाधकता अत्यंत, जो समान सत्ता के तत्व होते हैं वो आपस में साधक भी होते हैं और बाधक भी होते हैं। कल्पना करिए कि स्वप्न में यदि नाना प्रकार की संपत्तियां हमें प्राप्त हो जाएं, तो व्यवहार काल में उस संपत्ति का हम किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकते। व्यवहार काल की सत्ता में जाने के लिए हमें व्यवहार काल की ही वस्तुओं का, व्यवहार काल जो ये जागृत में हम आप देख रहे हैं, ये व्यवहार काल के नाम के जीव को विश्व कहा जाता है। और यही जीव स्वप्न में होता है उसे तेजस कहा जाता है, और यही जीव जब सुसुप्ति में होता है तो इसे प्राज्ञ कहते हैं, और जब यही जीव समाधि में होता है तो उसे तुरीय कहते हैं। तो ये चार प्रकार की अवस्थाएं आप हम सभी लोगों के जीवन में आती हैं। लेकिन जब तक व्यवहार सत्ता से, व्यवहार सत्ता के प्रति हमारा अत्यंत अनुराग रहेगा, व्यवहार सत्ता के प्रति जब तक हम अत्यंत दृढ़ रूप से पकड़े रहेंगे, तब तक अन्य सत्ताओं में प्रविष्ट नहीं होते हैं, तब तक देवादि लोक या ब्रह्मादि लोकों में प्रविष्ट नहीं है। आपको बता रहा था कि ब्रह्म तत्व को ग्रहण करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि का आश्रय चाहिए। बरसात का अत्यंत प्रकोप हो रहा है, आरती का भी समय है, अन्य किसी समय पे आएगा। हाँ, एक आप लोगों से मूल बात कहने के लिए कहना चाहता हूँ। बोलिए। यहाँ पे अष्टादश महापुराण का आयोजन हो रहा है। आप सभी लोग दोनों हाथों से सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। आपके कानों में जो इन ब्राह्मणों ने, परीक्षा है आपकी, जो इन विद्वानों ने, भगवान परीक्षा लेता है, जो इन विद्वानों ने अनेक काल से, अनेक समयों से स्वाध्याय तप करके जो प्राप्त किया, उसका जो अर्थ था, उसका जो निचोड़ था, वो आप लोगों के समक्ष रखा। इनके तप का जो प्रतिफल था उसको पहचाना हमारे चमोली जी ने और उनके सहयोगी लोगों ने। अष्टादश महापुराण का आयोजन हुआ। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे दानदाताओं की नामावली का पाठ हो रहा था। उस समय चमोली जी से मैंने पूछा कि भाई इस टेंट पे कितना खर्चा आया। वैसे वो उनके अंदर की बात है, कहनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा महाराज इस टेंट की बुकिंग 1 लाख रुपए में है। और जब मैंने दानदाताओं की सूची सुनी, नीचे बैठ के सुन रहा था, तो महज 28,000 रुपये हुआ था, शायद 28,000 रुपये। तो वो तो इसका दशांश भी नहीं है। देखो भाई, आप वो हिंदू हैं, आप वो लोग हैं कि जिनकी संततियों ने वेद आदि को घुड़सालों में जाकर के याद किया। उस समय राजा लोगों ने अपने कोष खोल के रख दिए कि जाओ ब्राह्मणों, अपने वेद को कंठस्थ करो, हम तुम्हें वन में भोजन की व्यवस्था करें। आज ठीक यही अवस्था हम पे भी हो रखी है। वेद आदि का संरक्षण करना है तो निश्चित है कि आप लोगों को धन बल से धन का जरूर सहारा देना होगा। और यदि आप ऐसे अनुष्ठानों को धन आदि देकर के प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो ठीक वही दशा होगी कि आप लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे पुराण कितने हैं, वेद कितने हैं। इसलिए आप लोगों से अपील है कि निश्चित इस यज्ञ में बढ़ चढ़ के अपने धन से निश्चित क्या करें, सहयोग करें। आपके सहयोग के बल से ही ये यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होगा, प्रसन्नता पूर्वक संपन्न होगा। तो इसलिए आज संकल्प कर लें कि अपनी, पंडित जी आपकी बात हो,
अपना सहयोग प्रदान करें। अंत में बारिश का बड़ा विघ्न हो गया है। अब आरती का समय हो गया, अपनी वाणी को ये पे विराम देता हूँ। देवी प्रपन्ना विहरे प्रसीता प्रसीता माता जगतो खिलस्या प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं उमेश्वरी देवी चराचर महालक्ष्मी सवितमहे सर्वशक्ति धीमहि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नाना सुगंध पुष्पाणि बधाई आप लोगों को। आप लोगों ने आज बता दिया कि भक्त हम लोग सच्ची भक्ति करते हैं। वर्षा की परवाह नहीं की, आने की परवाह नहीं की, और प्रेम से नामावली कल कही जाएगी। और कल